एक छोटे से हरे भरे राज्य में जहां नदी के किनारे धोबियों की बस्ती बसी हुई थी, वहीं एक मेहनती, समझदार और आत्मसम्मान से भरी हुई धोबिन रहती थी, जो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर कपड़े धोने नदी पर चली जाती थी और अपने काम को बोझ नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन की पहचान मानती थी। उसी राज्य में एक युवा राजकुमार भी रहता था, जो राजमहल की ऊंची दीवारों और शाही सुख सुविधाओं की सुने गुसाइशी बीच पला बढ़ा था। लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि आम लोग कैसे जीते हैं, वे किस तरह अपने दुख सुख संभालते हैं, और सच्ची खुशी आखिर होती क्या है। एक दिन राजकुमार साधारण वेश में महल से बाहर निकला और नदी किनारे पहुंचा, जहां उसने उस धोबिन को देखा जो गुनगुनाते हुए कपड़े धो रही थी। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद संतोष और आत्मविश्वास झलक रहा था। राजकुमार ने उससे बात की और जानना चाहा कि इतना कठिन काम करने के बाद भी वह इतनी प्रसन्न कैसे रहती है। तब धोबिन ने बहुत सरल शब्दों में कहा कि सच्ची खुशी धन, महल या ऊंचे पद में नहीं होती, बल्कि अपने काम पर गर्व करने, दूसरों का सम्मान करने और खुद पर विश्वास रखने में होती है। उसकी यह बात राजकुमार के दिल में गहराई तक उतर गई। इसके बाद राजकुमार कई दिनों तक उस सभा आग को सचे न सो को सिजडहे आने लगा। वह धोबिन से जीवन के छोटे छोटे अनुभव सुनता। कभी वह उसे अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल के बारे में बताती, कभी अपने संघर्षों की कहानी सुनाती कि कैसे कठिन समय में भी उसने ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। राजकुमार को धीरे धीरे समझ आने लगा कि असली ताकत तलवार या सिंहासन में नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और सच्चाई में होती है। एक दिन अचानक राज्य में भयंकर बाढ़ आ गई और नदी का पानी बस्ती की ओर बढ़ने लगा। लोग घबरा गए। तब उसी धोबिन ने बिना डरे सबको इकट्ठा किया, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की व्यवस्था की और स्वयं सबसे अंत में अपनी झोपड़ी छोड़ी। राजकुमार भी वहां मौजूद था और उसने अपनी आंखों से देखा कि जिस स्त्री को समाज अक्सर छोटा समझता है, वही संकट की घड़ी में सबसे बड़ी नेता बनकर खड़ी हो गई। उस दिन राजकुमार ने निश्चय कर लिया कि यदि वह कभी राजा बनेगा तो लोगों के बीच भेदभाव नहीं करेगा और हर मेहनतकश व्यक्ति को सम्मान देगा। कुछ समय बाद जब राजकुमार की पहचान सबके सामने आ गई और उसे राजमहल लौटना पड़ा, तो उसने धोबिन को धन्यवाद दिया और कहा कि उसने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। बाद में राजा बनने पर राजकुमार ने राज्य में ऐसे नियम बनाए जिनसे गरीबों, मजदूरों और कारीगरों को उचित अधिकार और सम्मान मिला। नदी किनारे की वही बस्ती अब सुरक्षित और विकसित हो गई, और धोबिन आज भी अपने सादे जीवन में पहले की तरह काम करती रही। लेकिन पूरे राज्य में उसे एक समझदार और प्रेरणादायक स्त्री के रूप में जाना जाने लगा। और इस तरह धोबिन और राजकुमार की यह कहानी लोगों को यह सिखाती रही कि इंसान की असली पहचान उसके पद या जन्म से नहीं, बल्कि उसके विचारों, कर्मों और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार से होती है। राजा बनने के बाद भी राजकुमार के मन में उस धोबिन की सादगी, साहस और सीख हमेशा जीवित रही, और उसी प्रेरणा से उसने राज्य में सबसे पहले शिक्षा और सम्मान से जुड़े बड़े परिवर्तन शुरू किए। उसने आदेश दिया कि नदी किनारे की बस्ती से लेकर दूर दराज के गांवों तक बच्चों के लिए पाठशालाएं खोली जाएं, ताकि किसी भी बच्चे को केवल गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहना पड़े। उसने स्वयं कई बार भेष बदलकर उन स्कूलों का निरीक्षण किया और यह सुनिश्चित किया कि शिक्षक ईमानदारी से पढ़ा रहे हों। समय के साथ पूरे राज्य में यह चर्चा फैलने लगी कि नया राजा केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देने वाला नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को समझने वाला शासक है। एक वर्ष बाद राज्य में एक बड़ा लोक महोत्सव रखा गया, जिसमें सभी वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया गया, और राजा ने विशेष रूप से नदी किनारे की बस्ती के लोगों को राजमहल में बुलवाया। जब वही धोबिन वहां पहुंची, तो उसे देखकर राजा का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा, और उसने सबके सामने खड़े होकर कहा कि आज वह जिस भी अच्छे काम के लिए जाना जाता है, उसकी शुरुआत इसी साधारण से दिखने वाली लेकिन असाधारण सोच रखने वाली स्त्री से हुई थी। यह सुनकर सभा में बैठे लोग भावुक हो गए, और पहली बार उन्हें यह एहसास हुआ कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या काम से नहीं, बल्कि उसके विचारों से आंकी जानी चाहिए। इसके बाद राजा ने धोबिन से आग्रह किया कि वह बस्ती की महिलाओं और बच्चों के लिए एक सामुदायिक केंद्र चलाने में सहायता करे, जहां उन्हें पढ़ना, लिखना और नए हुनर सिखाए जाएं।
धोबिन ने संकोच के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की, क्योंकि वह स्वयं को कभी किसी बड़े काम के योग्य नहीं मानती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अनुभवों और जीवन की सच्ची बातों से लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह महिलाओं को यह सिखाने लगी कि आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन होता है और कठिनाइयों से डरकर पीछे हटना जीवन को छोटा बना देता है। कुछ ही वर्षों में वह बस्ती पूरे राज्य के लिए इस एक उदाहरण बन गई, जहां पहले गरीबी और असुरक्षा थी वहां अब स्वच्छ रास्ते, छोटी छोटी दुकानें, सिलाई और कारीगरी के केंद्र और बच्चों की हंसी गूंजने लगी। राजा हर वर्ष उस बस्ती में आकर लोगों से सीधे बात करता और उनकी समस्याएं सुनता। एक बार उसने धोबिन से पूछा कि क्या वह अब अपने जीवन से संतुष्ट है। तब धोबिन मुस्कुराकर बोली कि संतोष कभी किसी एक मुकाम पर नहीं रुकता। वह हर दिन अपने भीतर बेहतर इंसान बनने की कोशिश में छिपा होता है। उसकी यह बात राजा के लिए फिर एक नई सीख बन गई। समय बीतता गया और राजा के न्यायपूर्ण फैसलों के कारण राज्य दूर दूर तक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। दूसरे राज्यों के शासक भी उससे मिलने आते और उसके शासन के तरीकों को समझने की कोशिश करते। लेकिन राजा हमेशा विनम्रता से कहता कि उसने यह सब किसी किताब से नहीं बल्कि एक साधारण धोबिन के जीवन से सीखा है। वृद्ध होने पर भी धोबिन बच्चों को अपने पास बिठाकर यह कहानी सुनाती कि कैसे एक दिन एक अनजान युवक नदी किनारे उससे मिला था और उसने यह विश्वास दिलाया था कि हर इंसान के भीतर बदलाव लाने की शक्ति होती है। और जब वह यह कहानी सुनाती तो बच्चों की आंखों में नए सपनों की चमक दिखाई देती। अंततः जब वर्षों बाद राजा ने अपने पुत्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी तो उसे भी यही सीख दी कि सत्ता का अर्थ केवल शासन करना नहीं बल्कि लोगों के दुख को अपना समझना होता है। और इस तरह धोबिन और राजकुमार की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती चली गई। लोगों के दिलों में यह विश्वास भरती रही कि अगर सोच सही हो, इरादे सच्चे हों और मन में करुणा हो तो एक साधारण इंसान भी पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। राजा के पुत्र के राज्याभिषेक के बाद भी वह कहानी समाप्त नहीं हुई बल्कि एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगी, क्योंकि नए राजा के मन में बचपन से ही धोबिन और उसके पिता की कही हुई बातें गहराई से बस चुकी थीं और उसने ठान लिया था कि वह केवल पुराने नियमों को निभाने वाला राजा नहीं बनेगा बल्कि समय के साथ बदलती जरूरतों को समझने वाला शासक बनेगा। उसने सबसे पहले पूरे राज्य में लोगों की सभाएं आयोजित करवाईं, जहां आम किसान, मजदूर, कारीगर, नाविक, महिलाएं और बुजुर्ग बिना डर के अपनी समस्याएं सीधे राजा तक पहुंचा सकते थे। उन सभाओं में अक्सर वही बूढ़ी हो चुकी धोबिन भी आती, जो अब धीरे धीरे चलती थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पहले जैसी ही थी। और जब वह खड़ी होकर बोलती, तो पूरा सभा स्थल शांत हो जाता, क्योंकि सब जानते थे कि उसके शब्दों में अनुभव और सच्चाई होती है। उसने नए राजा से कहा कि असली तरक्की तब होती है जब सबसे कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करे। यह बात सुनकर राजा ने पूरे राज्य में ऐसे केंद्र खोलने का निर्णय लिया जहां बीमार, बेसहारा और आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। कुछ ही समय में राज्य को एक बार फिर बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा जब पहाड़ों से भारी भूस्खलन हुआ और कई गांव रास्तों से कट गए। उस कठिन समय में नया राजा स्वयं सैनिकों और चिकित्सकों के साथ वहां पहुंचा और राहत कार्यों की निगरानी करने लगा। उसी दौरान उसने देखा कि धोबिन की सिखाई हुई कई महिलाएं और युवक स्वयं सेवक बनकर भोजन बांट रहे थे, घायलों की देखभाल कर रहे थे और बच्चों को ढांढस बंधा रहे थे। तब राजा के मन में गर्व की लहर दौड़ गई कि एक साधारण स्त्री की सोच ने कितने लोगों को मजबूत बना दिया है। संकट समाप्त होने के बाद राज्य में एक विशाल जनसभा रखी गई, जिसमें उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद की थी। और उस दिन सबके सामने बूढ़ी धोबिन को विशेष रूप से मंच पर बुलाया गया, लेकिन उसने सम्मान स्वीकार करते समय बहुत विनम्र स्वर में कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हर उस इंसान का है जो दूसरे के दुख को अपना समझता है। उसकी यह बात सुनकर लोगों की आंखें भर आईं और सभा देर तक तालियों से गूंजती रही। समय आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे धोबिन का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। फिर भी वह रोज बच्चों को बुलाकर उन्हें अपने जीवन के अनुभव सुनाती, उन्हें यह सिखाती
कि कठिन हालात में हार मान लेना आसान होता है, लेकिन सही रास्ते पर टिके रहना ही इंसान को महान बनाता है। एक दिन शांत दोपहर में नदी के किनारे उसी जगह जहां उसने वर्षों पहले उस अनजान युवक से बात की थी, वह चुपचाप बैठी हुई पानी की लहरों को देख रही थी। तभी नया राजा वहां आया और उसके पास बैठकर बोला कि यदि आप न होती तो शायद यह राज्य आज ऐसा न होता। तब धोबिन ने मुस्कुराकर कहा कि हर इंसान अपने भीतर एक राजा और एक सेवक दोनों को लेकर पैदा होता है। फर्क केवल इतना होता है कि वह किससे बड़ा बनने देता है। कुछ समय बाद वह दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उसके जाने से कोई खालीपन नहीं बना, बल्कि पूरे राज्य में उसकी सोच एक जीवित परंपरा बन चुकी थी। स्कूलों में बच्चों को उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। त्योहारों पर लोग नदी किनारे इकट्ठा होकर सेवा और सहयोग का संकल्प लेते, और हर बार जब कोई शासक, अधिकारी या आम व्यक्ति किसी कठिन फैसले के सामने खड़ा होता, तो उसके मन में अनायास ही एक धोबिन का शांत चेहरा उभर आता, जो यह याद दिलाता कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं बल्कि उसका दिल होता है। और इस तरह समय की धारा आगे बहती रही, लेकिन धोबिन और राजकुमार की यह कहानी सदियों तक लोगों के मन में यह विश्वास जगाती रही कि सच्चा बदलाव हमेशा सबसे साधारण जगह से शुरू होता है। समय बीतने के साथ साथ धोबिन की याद केवल कहानी बनकर नहीं रह गई, बल्कि पूरे राज्य की संस्कृति का हिस्सा बन गई। और हर साल नदी के किनारे उसी स्थान पर एक विशेष दिन मनाया जाने लगा, जिसे लोग सेवा दिवस कहते थे। उस दिन राजा से लेकर साधारण नागरिक तक सभी अपने अपने काम छोड़कर किसी न किसी रूप में समाज की मदद करते। कोई सफाई करता, कोई बच्चों को पढ़ाता, कोई बीमारों के लिए भोजन बनाता और कोई पेड़ लगाता। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नए राजा ने यह भी निश्चय किया कि राज्य के सबसे दूर बसे पहाड़ी और जंगलों के गांवों तक भी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के साधन पहुंचाए जाएं। उसने युवाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए, जहां उन्हें खेती के नए तरीके, हस्तशिल्प, संगीत, चित्रकला और तकनीकी कौशल सिखाए जाने लगे, ताकि वे अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर भटकने के बजाय अपने ही स्थान पर सम्मान के साथ जीवन बिता सकें। धीरे धीरे उन गांवों की तस्वीर बदलने लगी जहां कभी सन्नाटा और अभाव रहता था। वहां अब सुबह बच्चों की पढ़ाई की आवाजें गूंजती, शाम को युवक युवतियां नए हुनर सीखते दिखाई देते, और बुजुर्ग गर्व से कहते कि उनका इलाका अब पीछे नहीं रहा। इन सब बदलावों के बीच राजा कभी भी यह नहीं भूलता था कि यह सब एक साधारण धोबिन की सोच से शुरू हुआ था। इसलिए उसने राजमहल के एक हिस्से में एक छोटा सा स्मृति कक्ष बनवाया, जिसमें न कोई सोने चांदी की मूर्ति थी और न ही भव्य सजावट। बस नदी की एक छोटी सी तस्वीर, कुछ पुराने कपड़े धोने के पत्थर और दीवार पर लिखा एक वाक्य था, सच्ची शक्ति सेवा में है। लोग जब भी वहां जाते तो उन्हें किसी बड़े व्यक्ति की नहीं, बल्कि अपने जैसे ही एक इंसान की कहानी दिखाई देती, जिससे उनके भीतर यह विश्वास और मजबूत होता कि बदलाव के लिए किसी विशेष जन या पद की जरूरत नहीं होती। इसी प्रेरणा से राज्य के कई युवा आगे आकर शिक्षक, चिकित्सक और समाज सेवी बने, एंड उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना बना लिया। कई वर्षों बाद जब उस राज्य का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे आदर्श राज्य कहने लगे, तब राजा ने एक बड़ी सभा में यह घोषणा की कि भविष्य में जो भी शासक बनेगा, उसे सिंहासन पर बैठने से पहले कुछ समय आम लोगों के बीच रहकर काम करना अनिवार्य होगा, ताकि वह सत्ता का नहीं बल्कि जीवन का मूल्य समझ सके। यह नियम सुनकर सभी ने तालियों के साथ उसका समर्थन किया, और उस दिन सभा के अंत में राजा ने चुपचाप नदी की ओर देखते हुए मन ही मन उस धोबिन को याद किया, जिसने कभी बिना किसी अपेक्षा के केवल सच्चाई से बात की थी। वहीं दूर किसी पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे आपस में उसी कहानी को दोहरा रहे थे कि कैसे एक दिन एक साधारण सी धोबिन ने एक राजकुमार का रास्ता बदल दिया था। और उनके चेहरों पर चमक देखकर यह साफ समझा जा सकता था कि यह कहानी अब केवल अतीत की नहीं रही, बल्कि भविष्य की दिशा बन चुकी थी, क्योंकि हर नई पीढ़ी के दिल में यह बात धीरे धीरे उतरती जा रही थी कि अगर मन में करुणा हो, सोच में सच्चाई हो और कर्म में ईमानदारी हो, तो कोई भी इंसान अपने छोटे से संसार से शुरू होकर पूरे समाज को उजाले की ओर ले जा सकता है। और अंत में कई वर्षों बाद जब वह राज्य पूरी तरह सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बन चुका था,
तब वृद्ध राजा एक शांत शाम नदी के किनारे उसी पुराने पत्थर पर आकर बैठा, जहां कभी एक अनजान राजकुमार ने पहली बार एक साधारण धोबिन से जीवन का अर्थ समझा था। बहती हुई नदी को देखते हुए उसके मन में अपने पिता, उस महान धोबिन और उन अनगिनत लोगों के चेहरे उभर आए, जिनकी जिंदगी इस एक मुलाकात से बदल गई थी। उसने मन ही मन प्रण किया कि जब तक इस धरती पर एक भी इंसान दुखी रहेगा, तब तक सेवा और करुणा की यह परंपरा कभी समाप्त नहीं होने देगा। और कुछ समय बाद उसने शांति से राजकाज अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया, जो पहले से ही लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को दुख सो समझ चुका था। पूरे राज्य ने मिलकर उस दिन यह संकल्प लिया कि वे किसी एक राजा या किसी एक महान व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ही अपने समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी उठाएंगे। और उसी क्षण से यह कहानी वास्तव में पूर्ण हो गई, क्योंकि अब धोबिन और राजकुमार की यह कथा केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हर घर, हर स्कूल, हर खेत और हर दिल में जीवित हो चुकी थी। और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों से यही कहते रहे कि सच्चा राजा वही होता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने भीतर की स्वार्थ की दीवार गिरा देता है, और सच्ची महानता वही होती है जो बिना दिखावे के चुपचाप सेवा करना सिखा दे।